नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चहिता चैनल योगा एंड मच मोर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी बहुत कुशल मंगल होंगे और अब तक ये चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। अगर किया नहीं है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा के जो ऑल टैब है वहाँ पे आपको प्रेस करना है ताकि भविष्य में जो भी हमारे वीडियो कंटेंट आए उस पर आपको इन्फॉर्मेशन टाइमली मिल सके और उससे आप लाभ ले सके। दोस्तों, हमारे पिछले वीडियो में हम लोगों ने कोशिश किया ये जानने के लिए व्हाट इज़ योगा के बारे में संक्षेप में महत्वपूर्ण कुछ बातें जानने की हम लोगों ने कोशिश की। और आज के वीडियो का जो विषय है बहुत मुझे आशा है, उम्मीद है कि आप इसमें बहुत रुचि लेंगे। और ये विषय है वाई योगा क्यों करें। तो मैंने कोशिश किया कुछ ऐसे पॉइंट को आइडेंटिफाई करने के लिए और ये पॉइंट्स को मैं आपके समक्ष रखता हूँ। आप कमेंट के द्वारा बताइए आप कितने सहमत हैं। और इसके अलावा भी अगर कोई पॉइंट आपके मन में आए तो वो हमारे साथ शेयर कीजिए, साझा कीजिए। तो दोस्तों, नंबर 1 पॉइंट है योगा नरिशेस फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। तो इससे हम क्या समझते हैं? इससे हम संक्षेप में यही समझते हैं कि योग के माध्यम से हमारी शारीरिक जो भी अवस्थाएं हैं उसकी उन्नति हम कर सकते हैं, उसको पोषण दे सकते हैं, उसको नई ऊर्जा से भर सकते हैं। और जो हमारी मानसिक अवस्था है उसमें भी बहुत सारा योगदान योग से हो सकता है और हमें एक दूसरे ही स्तर पर योग लेके जा सकता है। और तीसरा और बहुत ही ज़रूरी है स्पिरिचुअलिज्म या स्पिरिचुअल आध्यात्म की दुनिया में भी योग का अहम वरदान मान लीजिए आप, वरदान है। क्योंकि योग के माध्यम से ही हमें एक मौका मिलता है कि परमात्मा के साथ हम साक्षात्कार पा सके, वो विरल अनुभूति को हम महसूस कर सके। तो ये एक हो गई बहुत ही महत्वपूर्ण योग की बारे में पॉइंट नंबर 1। नंबर 2 अगर हम बोलना चाहें तो ये हो सकता है कि योगा रिक्वायर्स मिनिमम और नो इक्विपमेंट। आप गौर किया होगा, आप विचार कीजिए इसके ऊपर कि योग करने के लिए आपको बहुत सारा इक्विपमेंट या कोई मशीनरी की ज़रूरत नहीं होती। एक नॉर्मल मैट से आप शुरुआत कर सकते हैं और वो भी नहीं है आपके पास तो एक बड़ा सा कंबल जैसा लेके आप उसका इस्तेमाल करके योग कर सकते हैं। तो बहुत कम साधन में योग किया जा सकता है। तो ये हो गई नंबर 2 योग के बारे में पॉइंट। नंबर 3 मैं बोलना चाहूँ तो ये होगा कि योग के माध्यम से आप अपने सांसों को नियंत्रित करना जानते हैं, सीखते हैं। तो जैसे आप सांसों को नियंत्रित करना, रेगुलेट करना सीखते हैं, उसके वजह से आप जीवन के अनुभवों को, जीवन के कार्यों को, अपनी सोच विचारों को भी बहुत बढ़िया से नियंत्रित कर पाते हैं। तो ये अद्भुत लाभ योग के माध्यम से होता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 के बारे में। पॉइंट नंबर 4 कुछ इस प्रकार हो सकता है कि योग कैन बी डन विद ईज एंड एट आवर ओन पेस। योग हम अपने हिसाब से अपनी गति में कर सकते हैं और बहुत साधारण रूप से शुरुआत करके भी हम योग के पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। तो एक योग की बहुत बड़ी विशेषता है। और पॉइंट नंबर 5 मैं बोलना चाहूँ तो ये होगा कि योग हम जब करेंगे, योग में ये हमेशा रहेगा कि हम माइंडफुल होके करें। ये ज़रूरी है, योग में माइंडफुल तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। तो इसको हम कैसे बोले कि योग कैन बी डन और शुड बी डन रादर इन अ माइंडफुल वे व्हेन विथ एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड एक्सपीरियंशियल प्रैक्टिस। ये हमेशा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। जितना भी आप छोटी और सरल आसन करें, ध्यान यही देना है कि आप इसमें अनुभव करें किस प्रकार से ये आपके शरीर को एक नया एहसास दे रहा है। बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की। तो पॉइंट नंबर 6 कुछ हम इस प्रकार बोल सकते हैं कि योगा डजंट स्पेसिफाई ए पर्टिकुलर एज। कोई भी उम्र का व्यक्ति योग कर सकता है, लेकिन ये हो सकता है कि फिज़िकल कंडीशंस के ऊपर और जो भी उनकी उम्र है उसके अनुसार योग के आसन करने का कुछ तरीका, उसका इंटेंसिटी वो अलग हो सकता है, दूसरा गाइडेंसेस हो सकते हैं। लेकिन आमतौर पर योग इज़ नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू ए पर्टिकुलर एज। अगला पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 के हम बात करें तो वो होगा कि योगा जो साइंस है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड आर्ट एक्चुअली। तो दिस इज़ प्रूवन सिंस थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। हमें हज़ारों सालों की
हज़ारों सालों की विरासत ये मिली है। हालांकि मॉडर्न साइंस जो है वो आज इसको एक्सपेरिमेंट करके कुछ बातों का पता लगा के उसको वैलिडेट कर रही है, बट दैट डजंट मीन कि इसका एग्जिस्टेंस इतना लिमिटेड है। दिस इज़ काइंड ऑफ अनलिमिटेड। हाँ, वक्त लगेगा मॉडर्न साइंस के इसके और दूसरे पहलू को उजागर करने में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम सोचे कि योग इतना संक्षिप्त है। हमें हज़ारों सालों की जो विरासत, इसमें थोड़ी सी रुचि दिखानी पड़ेगी, उसका अध्ययन करना पड़ेगा और जानकारी हासिल करने की पड़ेगी कि योग कैसा महत्वपूर्ण एक आयाम रहा है, कितना विविधता से भरा हुआ एक दृष्टिकोण रहा है और मानव जीवन में कितना इसका अच्छा प्रभाव है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हुए जल्दी बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 के बारे में। सो पॉइंट नंबर 8 कुछ इस प्रकार हो सकता है, योगा टीचेस एंड गाइड्स अस टू बी ईजी ऑन आवर सेल्फ। और जब हम खुद के ऊपर ईजी होने लगेंगे, खुद को सहजता से ग्रहण करने लगेंगे, देन वी कैन बी ईजी ऑन द सोसाइटी, ईजी विथ आवर नियर एंड डियर वंस, ईजी इन विथ ऑल द पीपल वी मीट अराउंड। हम लोग की थॉट प्रोसेस उस हिसाब से अलाइन होगी। तो योगा का ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं पॉइंट नंबर 9 की। पॉइंट नंबर 9 कुछ इस प्रकार हो सकता है, दैट योगा गिव्स अस ए फ्रेश न्यू पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ। जीवन का एक नया दृष्टिकोण योग दे सकता है। और व्हेन दिस इज पॉसिबल व्हेन वी प्रैक्टिस इट विथ सिंसियरिटी एंड डिवोशन। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू कंसिडर ऑन ए हाई ग्राउंड what is our speed. Speed can be slow at the beginning, but importance is ये है whether our direction is right. हमारा दिशा अगर सही है, speed we can pick up as time passes. So important है, direction must be the priority, direction must be right, and then accordingly even slow speed will lead us to a beautiful destination and eventually the journey would be awesome. तो दोस्तों, आज के वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं और आपसे पुनः एक बार ये निवेदन रहेगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबा के आपको ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। दोस्तों को प्रोत्साहित कीजिए, फैमिली को बताइए और हमसे जुड़िए। सहयोगिता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।